हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ वेल्डिंग सिंबल। वेल्डिंग सिंबल की इकसाम कौन कौन सी हैं। डेफिनेशन ऑफ वेल्डिंग सिंबल। वेल्डिंग की वो अलामतें जो ड्राइंग पर दीगर तकनीकी मवाद के लिए वेल्डिंग फार्म और वेल्डिंग साइज़ की निशानदही करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये अलामतें वेल्डिंग की मुख्तलिफ़ किस्म की निशानदही करती हैं, जैसे फ्लैट, ग्रोविंग और प्लग वगैरह। फील्ड वेल्ड को लैप जॉइंट, टी और कॉर्नर जॉइंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ई से मसलस के क्रॉस सेक्शन जैसा कि इसकी अलामत ज़ाहिर होती है। जैसा कि ये हमारा फील्ड वेल्ड टी जॉइंट है, इसके लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। प्लग एंड सॉल्ट वेल्ड सिंबल। सॉल्ट वेल्ड का इस्तेमाल उन टुकड़ों को जोड़ने के लिए किया जाता है जो ओवरलैप होते हैं। वेल्डिंग के अमल के दौरान इन सुराखों में एक सुराख को डोप मेटल के साथ फाइल किया जाता है, जो दोनों टुकड़ों में घुसकर ठोस हो जाते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में प्लग वेल्ड सिंबल को देख सकते हैं। और ये हमारा सॉल्ट वेल्ड सिंबल है, इसको भी डायग्राम में देख सकते हैं। सरफेस वेल्ड का इस्तेमाल उस जगह किया जाता है जब आपको इवेंट पर वेल्डिंग लगाने की ज़रूरत होती है। इसे सिंगल या मल्टी पास डब्ल्यू का इस्तेमाल करते हुए बनाया जा सकता है। जैसा कि डायग्राम में सरफेस वेल्डिंग का सिंबल दिखाया गया है। स्पॉट वेल्ड एक ऐसा वेल्ड है जो एक मुश्तरका टी की सतह पर लागू होता है। इसमें ओ तेज़ हरारत के इनपुट की वजह से लाइन पर मरकज़ किया जा सकता है या ओ को ऊपर रखा जा सकता है। जैसा कि डायग्राम में सिंपल स्पॉट वेल्ड दिखाया गया है। सीम वेल्ड इसके नीचे जॉइंट के मवाद में ठोस मुश्तरका के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। सीम वेल्ड को ज़्यादातर फ्लैट वेल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि डायग्राम में सीम वेल्ड सिंबल देख सकते हैं। स्टड वेल्ड ये वेल्ड आमतौर पर एक स्टड वेल्ड का इस्तेमाल करते हुए बनाए जाते हैं। ये वेल्ड आमतौर पर बहुत से वेल्डिंग शॉप में तैयार किए जाते हैं। जैसा कि स्टड वेल्ड को आप डायग्राम में देख सकते हैं। एज वेल्ड सबसे ज़्यादा आमतौर पर शीट या गेज धातों पर लागू होते हैं। ये कम से कम 2 चादरों पर अपने किनारे या डब्बे पर वेल्डिंग करते हैं। जैसा कि डायग्राम में आप एज वेल्ड को देख सकते हैं। वेल्ड काउंटर ये ई जो अलामत के साथ सीधा हब या मकर्रर है और ये वेल्डिंग की सतह पर नज़र आना चाहिए। जैसा कि आप वेल्ड काउंटर को डायग्राम में देख सकते हैं। फिनिशिंग वेल्डिंग एक ऐसी अलामत है जो मतलूबा वेल्ड टोर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और ये मखसूस अमल जो इस्तेमाल किया जाता है इसकी मुख्तलिफ निशानदेही है, जैसे चिपिंग, हैमर और ग्राइंडिंग। जैसा कि आप डायग्राम में एक फिनिशिंग सिंबल देख सकते हैं।
वेल्ड ऑल अराउंड, जैसा कि दायरे के चारों तरफ की शनाख्त ये बताती है कि फ्लैट वेल्ड को पूरे ज्वाइंट के इर्द गिर्द होना ज़रूरी है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं वेल्ड ऑल अराउंड को। फ्लैग पोल, डबल ई वेल्डिंग की अलामत पर एक झंडा लगाया जाता है और आपको मालूम होना चाहिए कि डी को वेल्ड शाफ्ट के बजाय सेट पर बनाया जाता है। जैसा कि डायग्राम में आप ये एक सिंबल देख सकते हैं। मल्टी प्रोसेस ऑपरेशन, ये एक मखसूस वेल्ड की तैयारी में इकदाम शामिल हैं जो हवाला लाइनों की मदद से किए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं। मेल्ट थ्रू, ओम्स टू दी मेल्ट थ्रू अलामत के ज़रिए वेल्ड ज्वाइंट की पुश्त पर मेटल से मजबूत किया जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। बाकिंग बार, अलामत को मुकम्मल मुश्तरका दखूल बनाने के लिए इस्तेमाल किया। ये एक लोकेट है और बुनियादी अलामत के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में बैकिंग बार को देख सकते हैं। कंज्यूमेबल इंसर्ट, ये एक ऐसा वेल्ड ज्वाइंट है जो वेल्ड ज्वाइंट के अंदर इस्तेमाल होता है। जैसे वी का हिस्सा बनाने की ज़रूरत होती है तो टी को काबुल बनाने का हिस्सा दखूल वेल्डिंग की अलामत का इस्तेमाल करते हुए नामज़द किया गया है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ग्रोविंग वेल्ड, सबसे ज़्यादा आम वेल्ड में से एक है जो आपकी वेल्डिंग मुकम्मल की जाए, जो अक्सर ज्वाइंट बट को किनारों तक वेल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रोविंग वेल्ड की बहुत सारी अक़साम हैं जो कि डायग्राम में दिखाई गई हैं।